जय हिंद। एलकेवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रथम चरण के लिए कैराना संसदीय सीट पर पहले चरण में चुनाव होना है, यानी 19 अप्रैल को कैराना संसदीय सीट के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन मतदान से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट माने जाने वाला राजपूत समाज नाराज है और नाराजगी उस वक्त जाहिर हुई जब 7 अप्रैल को सहारनपुर जनपद के कस्बा नानोता में राजपूत समाज द्वारा एक महाकुंभ का आयोजन किया गया और महाकुंभ में मंच से यह ऐलान किया गया कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराएगा उसके साथ राजपूत समाज रहेगा। ये बड़े झटके के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए देखा जा रहा है। तो राजपूत बाहुल्य गांव है, गंगो विधानसभा सीट के ननौता ब्लॉक में आता है और यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जो मंच से ऐलान हुआ है उसका जमीन पर कितना असर है और क्या यह नाराजगी बूथ तक जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ राजपूत समाज लंबे समय से खड़ा है। तो कितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएगा, या जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जल्द ही सहारनपुर जनपद में आएंगे। इसके अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी आज यहाँ पर पहुंचे थे। तो कितना डैमेज कंट्रोल हो पा रहा है उसकी जानकारी लेंगे। क्या नाम है भाई साहब? नहीं बोल मुकेश कुमार। जी क्या नाम है? नाम तो भाई भगवान आदर्श का है। ठाकुर साहब हैं? जी ठाकुर हूँ। भाई साहब, जिस तरह से 7 अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपके समाज ने बिगुल फूका है और कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जो हराएगा उसके पक्ष में वोट करेंगे, क्या उसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा? इसका असर तो आपको मोदी की रैली में देख गया था। मोदी की रैली पहले थी, परसों को 12 तारीख थी नहीं थी सहारनपुर में। कितना राजपूत का सहारनपुर सहारनपुर का आकर राजपूत किसी गांव से बताओ मुझे, और फिर दिखेगा। एक बात तो बताओ, पीलीभीत की सीट से परसों प्रधानमंत्री के लिए थी, यह जो पंचायत हुई राजपूतों की, और राजपूतों की पंचायत का जो असर यहाँ से दिल्ली के लाल किले ऊपर घूमता है पूरे देश के अंदर, उसका असर आपको पता होगा। शाम को टीवी देखो, सैमसंग ऊपर नीचे हो रहा, देख लियो। सुरेश राणा जी को मंच से आवाज दी गई, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया पीलीभीत में। ओ भाई पर वो गन्ना मंत्री बना था, गन्ना क्या करे उन्होंने, बस सही पूछा था, बस कुछ कह नहीं सकता। बिरादरी का है, मैं बड़ा है मेरा, मैं कहना नहीं चाहता जो उन्ना करे। अन्य ऐसा आदमी गन्ना मंत्री बना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश एक पाकिस्तान ना है पूरा पूरा, और उन्ना क्या नाम जो घोष तैरा मील में सड़ान तैरी, अब वहां तक कमीशन, यहाँ तक कमीशन। कमीशन तो सब ले, देनी थोड़ा ले, पर किसी का पेट बड़ा किसी का छोटा, क्या करा उन्होंने बताइए। राणा जी का बड़ा था छोटा यार, बस मुंह तो मेरे पास क्यों हुआ भाई, मेरे यार छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। जितनी बात में बड़े हैं मेरे, फिर भी जैसे भी जनता ने बनाया ऐसी बात का सम्मान है, लेकिन जो बात है सबको पता, उसमें क्या हो। चलो मेरा सवाल आपसे है, नाराजगी बूथ तक जाएगी या जैसे मुख्यमंत्री जी आएंगे कुछ कंट्रोल हो पाएगा? आपको ये पंचायत की जो आवाज दिल्ली को घूम कर गई, इसका असर तो आपको पता क्या असर है? आप तो फील्ड में है, मैं तो फील्ड में नहीं हूँ। और बूथ तक नहीं, उसे ईद मुबारक आज कह दी, आई थी भी, समर्थन करा पूरा। हमने कहा 2 आदमी मेरे गांव में गुजरे, हम मिस्त्री आ नहीं सके, कुछ काम चिल्ला खेतों का, कम भीड़ थी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नेता हमारे क्वारंटीन हो रहे, जो बेचारे बीजेपी के बड़े नेता है ना, जो रोज की चापलूसी करा उनकी जाकर मैं हो रहे क्वारंटीन। हर जगह का हाल है, वो बाहर नहीं निकलने के। लेकिन जिस दिन में बूथ पर जाएंगे ना, सोच समझ कर जाएंगे, वोट ना बिरादरी को देनी, ना कि किसी और को, ना इकरा है ना कोई और है। राष्ट्रहित में जीने वाले राष्ट्रहित के जान दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। इसको हमने दिया अभी, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। राजपूतों ने देश के बहुत कुछ किया। राजपूतों आज इतना अपमान, कितने टिकट काट दिए इन लोगों ने। राजनाथ सिंह वहां से गृह मंत्री से रक्षा मंत्री पूछा, तीसरे पद पूछा दिया। कार्यकारिणी समिति बनाई 6, उसमें मैं हूँ, उसमें भी मैं 2 बार टेक दिल्ली जाके, सब कुछ उनका चला गया। नितिन गडकरी जैसे आदमी को दरकिनार कर दिया उन्होंने। कैसे समझ रहे आप, कैसे जीत जाएंगे, किस चीज पे जीत जाएंगे? 400 पार का दावा करें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत रहे हैं। 240 की बात करिए, मांगनी पड़ेंगे, और उनमें भी खींचेंगे लोगों को, पकड़ कर पे दे देगा जो पहले का था काम। लुच्चे ये पक्के हैं सारे, लेकिन मेरी मजबूरी से दिखाना पड़ेगा। एक पड़ी रोटी जल जाएगी, एक डबकी पड़ी भाई, वो बदलनी पड़ेगी, बदलनी जरूरी है। अच्छा, लंबे समय से आपका समाज, भाई साहब, लंबे समय से आपका समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होगा अपने लंबे समय से जिस घर में रह रहे हैं उसको छोड़ना? शुरू से ही राजपूत समाज बीजेपी को वोट देता है, ठीक है। 80% समाज बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है। ये तो 10-20% ऐसे आदमी है जिसे कोई बूथ अध्यक्ष, कोई फलाना अध्यक्ष, ये दरी बिछाने वाले गुलामी कर रही है। जिसका जमीर जिंदा है ना, वो बीजेपी को वोट नहीं देने का। ठीक है, आप तो मीडिया में रहो। बीजेपी कौन ले 2014 कौन लेगा बीजेपी को? अगर राजनाथ सिंह जी का नाम गोवा में इनका नाम न टेकते, वहां पर जब कई बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी तक नाराज हुए और मैं उसका चेहरा बना कर लाए, वो उसे कह रहा आज
मैं तेरे कंधे पे हाथ से धर कर ऊपर छत पर चढ़ जाऊं और तू मुझे, मैं ऊपर जाकर तेरे मुंह पर लाता हूँ, तुझे क्या लगागा? तू मेरा लाड करागा? तो वोट किसको दोगे? और क्या लग रहा है कहना मैं तो जीत रही नहीं एक रुपए हम लोग कह नहीं सके उसे। हमने कहा था भाई तू ईद मना के जी कल को आता है, उन्होंने कहा नहीं जी मैं अगर जीत के तो अगले साल ईद यही मनूंगी लफड़े में, और यहाँ उसकी अगली ईद मनेगी पक्का 101%। क्या नाम है तब? राकेश है जी मेरा नाम। राकेश जी। ताऊ जी आपको क्या लग रहा है? भाई साहब युवा तो बड़ा नाराज है। युवा नहीं बुजुर्ग भी नाराज आप भी नाराज हैं? नाराज बिल्कुल जो है। अब तक जो है पूरा गांव हमारा बीजेपी को वोट देता। शर्मा जी हैं? हाँ। और पूरा गांव जो है महल्ले अगले पिछड़े सब जो है इसे भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अब का जो है कांग्रेस और सपा गठबंधन के साथ है। कांग्रेस के साथ हैं? नहीं, कांग्रेस सपा गठबंधन है दोनों का। कांग्रेस का नहीं वो है भाई, कांग्रेस जो भी कैंडिडेट है भाई, जो भी कैंडिडेट है। आपकी भी इनकी तरह ही है, जो भाजपा को रहेगा उसी को वोट देंगे या कुछ और मामला है? नहीं, जो भाजपा को रहा एक ही है जी, एक ही मामला है। हमारे समाज वाला और नहीं है, मतलब कौन सी भी आदमी मेरे गाँव में, मेरे गाँव में ना ही, मेरे गाँव में तेली गाँव में, मेरे गाँव हर प्रजापति मेरे यहाँ से कश्यप यहाँ से सैनी यहाँ सैनी है। एक तरफा चुनाव है, एक तरफा यहाँ। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जीत का दावा कैराना पर कर रही है, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। अजी झूठ से 10 साल हो गए, झूठ बोलते बोलते कब तक आदमी सुनेगा? उसका तो अंदाजा लगा भाई हमने क्या भुगता 10 सालों में। ये आकलन हो गया? ये आकलन क्या लगा? भाई 10 साल में कुछ नहीं मिला किसी को। किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, फ्री राशन 2000 में क्या होगा? क्या मिला? मैं बताऊँ क्या मिला? मारा सीर मारा जूता, क्या मिला? 5 किलो अनाज मिला। हम तो गाँव में है, अनाज तो हम पता करेंगे, वहाँ दिल्ली बैठ के अनाज पैदा किसान है। मारा अनाज 2 रुपए का, मतलब उसका रेट होना चाहता 4000 रुपए, तो न रखा 2000 रुपए, फिर से बैठ रहा तो फ्री में। अरे खैरा कौन हम? बिजली में, खाद में, पेट्रोल में, डीजल में वही हमारे से वसूल कर लिया। गैस पे बिजली फ्री थी और फ्री नहीं हो रही। बिजली फ्री, बिजली का वादा कर रहा था, बिजली फ्री। किसान की फसल नहीं सही ली जा रही। 19 तारीख के बाद बिजली का हाल भी देख लो क्या होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजमोहन है जी। ब्रजमोहन जी, अभी बता रहे थे भाई साहब पीछे के आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी है। हाँ जरूर। किस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं? मैं किसान मोर्चा में है। किस पद पर हैं? मंडल मंत्री। मंडल मंत्री। तो आपको क्या लग रहा है? आपकी पार्टी के खिलाफ तो बड़ी नाराजगी है। बस देखो, सबसे पहले पार्टी अलग बात। मना पाओगे आप? नहीं देखो, आप भी नाराज हो? नहीं, नाराज हम भी है, ये सच्चाई है। क्योंकि जो माननीय प्रदीप चौधरी जी है, 5 साल की नौकरी कर रहा था स्कूल में। नहीं। भाई 6000 की नौकरी कर रहा था यू स्कूल में। अब तो देख ले 6000 में गुजारा होगा। मजदूर की मजदूरी 300 रुपए रोज है, 9000 तो उसके बैठे हैं। और यो 6000 में करिए सभी दब है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है जी भाई साहब। नहीं, वो तो सही है। बाकी जो हमारा जो कैंडिडेट प्रदीप चौधरी जी है, सबसे ज्यादा नाराजगी हमारे गांव को उसी से है, क्योंकि प्रत्याशी की नाराजगी। जी। हमने बीजेपी वो गांव में कभी आए नहीं, 5 साल में केवल एक बार आए थे। ये प्रत्याशी की जो नाराजगी थी आपकी पार्टी के जी, ये पार्टी के खिलाफ कैसे पहुंच गई? क्योंकि शुरू में तो जब हमने ये आपकी यात्रा चली आपके समाज की, तो हम भी इसको कवर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जातिवादी मानसिकता के प्रदीप चौधरी को वोट नहीं देंगे। अब जब पंचायत में ऐलान हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दिया। नहीं, वो उससे मांग की गई थी कि इनकी जगह नहीं किस पार्टी से मांग की गई थी कि इनकी जगह किसी और कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाए। ये सबसे बड़ी नाराजगी है यहाँ। यानी अगर टिकट बदला जाता तो जी फिर कर तो रहे बात पूरे प्रदेश देश में हराने। वो तो वहाँ पे भी है ना, क्योंकि इन्होंने बयानबाजी मतलब ठाकुर समाज के हित में इन्होंने गलत दिया है बयानबाजी। माननीय प्रदीप चौधरी के लड़के ने ठाकुरों को बहुत गलत मीर भोज के इसमें अपशब्द कहे, और ऐसा ही किया हमारे संजीव वालियान जी ने। उन्होंने भी अपनी जाति को महत्व दिया है और ठाकुर समाज को नीचा दिखाया है, और यही कारण उसका हारने का बनेगा उधर भी। भाई एक बात बताओ, देख सुन देख बात बता थोड़ी। इसका भाई आया था पहले, उसने वोट दी, झूठ नहीं बोलते। इसकी माँ भी आई थी, उसे भी वोट नहीं दी। ठीक, यह उंगली पहली बार 9-10 चुनाव तो मैंने देख लिए होंगे, छोटे बड़े ग्राम प्रधान के, बीडीसी के, ये भी लोकसभा के, विधानसभा के। ये उंगली बार पहली बार फूल पता है दूसरी तरफ घूम रही है। और ये जो घूम रही ना, इसे घूमने का कारण में लोग देखेंगे उंगली क्यों घूम गई।
राजपूत समाज की उंगली घूमी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ना किसी को बुरा मानना चाह, अपने आत्मसम्मान के लिए सबको लड़ना चाह, और सबका हक है। काम प्रदीप चौधरी ने किया, आप कह रहे थे 5 साल में एक बार आया यहाँ। आप अभी कह रहे थे ना कि काम किया है प्रदीप। नहीं, हम कद कह रहे थे, हम तो मुनव्वर हसन की कर रहे थे बात। उन्होंने वो सांसद थे यहाँ से, बहुत काम करा, और जो भी आदमी चला गया उन्होंने यह नहीं देखा कि वो फला बिरादरी का जो अपनी बात पर अटल रहे तो पूरा पड़ा उसका। अच्छा ठाकुर साहब, आपने पुरानी 2004 की बात आप कर रहे हैं, तो 2004 में ट्रेंड था कि सब एक साथ वोट करते थे। आप भी कह रहे हैं कि मुनव्वर हसन का आपके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, आपका सम्मान करते थे। सरकार को नहीं पता, जो तीनों सदनों में रह लिया वो उसका दबदबा नहीं होगा। लेकिन अब लंबे समय के बाद एक बार फिर उसी तरह का मुनव्वर हसन कैसा तो आदमी, इनमें एक भी नहीं। जो आदमी चलेगा वो वापिस नहीं आया, काम करा, निराश नहीं आया। यहाँ कुछ ऑफिस तो है नहीं जी। मैं शुरू में यहाँ से आए थे तो इन्हें लगभग 1460 वोट मिली थी प्रदीप जी को। तो मैंने प्रदीप जी को एक बात कही थी, प्रदीप जी आप अपना एक ऑफिस यहाँ खोल लो नौता में, आप वहाँ ना खोल लो। एक बार हम चले गए घूमते रहना, यहाँ चल अपने देखते मिलेंगे, ऐसा बैठे वहाँ। मतलब मेरी बात तो सुनने की दूर की गई। एक माता सुंदर रोड जी थी भोजपुर के बराबर, हम दोनों गए, उन्हें कहना पड़ा भाई मम्मी बात करें हम अपने घर जा। बोले जी नहीं सुन लो, क्या कुछ नहीं भाई, जब हम वोट देनी हम ऐसे को देंगे। जो मैंने सुना का इसके तो बाप ने भी सुनी, जो मेरे बड़ों को सुनते हैं ठीक है, उस टाइम मर गए थे, घर गए काफी दिन हो गए हम गुजरे हुए। तो इसमें मेरी गलती कहाँ तक रहेगी? गलती अपनी ढूंढो ना बैठ के, मैं मेरे पे काम का याद करा है और पक्का चीज तो ताऊ जी युवा तो बड़े नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपको क्या लग रहा है, मना पाओगे? किसे? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों को नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आने दे, कोई बात नहीं, जब उसका चुनाव होगा उसे देंगे वोट विधानसभा का। अच्छा, नाराजगी किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है या मोदी अमित शाह से है? किससे? मोदी अमित शाह से भी है। कारण क्या है? वो पापा के पीछे पड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री तो है दूसरी बार, 4 जून के बाद उसका ही सफाया होने वाला ये डर है। हाँ जी, ये मंच से भी कहा गया ननोत्तम में, हाँ ये बाबा को बचाने का चुनाव है। हाँ जी, हाँ यही है। आपको क्या लग रहा है बाबा जी? बच्चे हम तो बाबा जी को ये रखेंगे भाई, और कहीं बाढ़ में जाओ। लोकसभा में किसको वोट दोगे? हम तो उसे देंगे खड़ा को। अब योगी जी आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या को? कर लगा योगी जी, अपना पंडा छुटा लो, उसे ही काटने को फिरे। हम तो योगी के ऊपर टिके बैठे, हम नहीं जानते जनता बनता को, भारतीय जनता को। अच्छा, भाजपा को नहीं जानते? ना ना, हम तो योगी के बैठे आदमी सारे, उसे ही बचावाना था हमें। वो अपना लक्षण होगा अपने टाइम में, वो ही जान बचा लियो। वो तो 4 तारीख को साफ ही हो जाएगा, देख लियो तुम। अगर 400 पार हुई तो? होता नहीं, होता नहीं। 400 पार कहाँ कर देगा? जितने झूठे ज्यादा बोल रहे हैं ना, बस इनके पेट में है। भारतीय जनता पार्टी का तो भगा रहा, डुगडुगी बजा रहा और कर रहा, क्या दे रहा है मुफ्त किसान को? ये तो थोड़ा प्रोग्राम बड़ा काम हाँ जी, खेत का काम होगा, कुछ नहीं मिल रहा। जी ताऊ जी, आपको क्या लग रहा? तो लोगों जी क्या बोल रहे क्या लग रहा आपको? हाँ भाई, हम तो इसे देंगे वोट। मोदी भी झूठा रे, वो अमित शाह भी झूठा, कोई भी ऐसा नहीं कहा राजपूत को चढ़। राजपूत बिल्कुल खत्म कर दिया ने। लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री राजपूत समाज से है, रक्षा मंत्री राजपूत समाज से है। तो दर किनार कर रखा है ना। अच्छा जी, हाँ जी, 4 दिन 4 दिन को 10 दिन खतर बैठा रखा, अन्य तो साफ ही साफ होना भाई जी। ये तो यहीं का यहीं साफ होना अभी। तो यही नाराजगी है? हाँ, यही नाराजगी। एक को भी राजपूत को टिकट नहीं दे रखा उन्होंने। सुरेश राणा जी को मंच से बुला रहे प्रधानमंत्री। कहाँ बन जगह छोटा, कहाँ बन जगह? लोगों की राय आपने सुनी? मेरे भी रात देखा मैं वही रहा, कहाँ बन जगह, क्या मुँह का रखा ना वहाँ। इन्ना तो अपना वो भी नहीं बना रखा वहाँ से, क्या बना रखा ना। सुरेश राणा जी के गांव में आपकी शादी हुई है? मतलब नौ जल रहा, मैं वही बराबर में ही हूँ। जितना लूचा है इससे ज्यादा लूचा कोई है भी नहीं। तो कैराना संसदीय सीट के तिलपड़ा गांव में हम हैं और यहाँ के लोगों की राय आपने सुनी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो करें। जय हिंद।